Good morning, students. Today we will start the new chapter of Unit 1, that is Bamboo Curry. कड़ी मतलब होता है वेजिटेबल, जो हम लोग ग्रेवी वाली जो सब्जी खाते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं कड़ी. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हैव यू एवर इटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या कभी आपने बैम्बू की बनी हुई कोई डिश खाई है? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. तो बैम्बू से बनी हुई कोई डिश मैंने तो नहीं खाई है एंड आई थिंक आप लोगों ने भी नहीं खाई होगी. तो इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा पार्ट जो है बैम्बू का वो कुक किया जा सकता है और खाया जा सकता है. तो बैम्बू हम लोग सब जानते हैं, जो बांस होता है. आप लोगों को ये जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में बहुत जगह हमें बैम्बू ट्री नज़र आते हैं. तो उस बैम्बू ट्री को देख करके ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ उस बांस से कोई कड़ी भी बना सकता है. बट इस चैप्टर को पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि आखिर कैसे बैम्बू की कड़ी बनाई गई है. So this is the picture story. In the first picture you can see here a lady is cooking something, and here this is a man sitting in this room. So number one day the mother-in-law of a Santhali bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. तो एक दिन क्या हुआ, संथाली ब्राइडग्रूम जो है वो अपनी मदर इन लॉ को विजिट करने के लिए गया. विजिट मतलब मिलना, और मदर इन लॉ का मतलब होता है सास. मतलब जैसे आपकी मम्मी है तो उनकी सास हुई कौन, आपकी दादी, मतलब आपके पापा की मम्मी. और आपकी जो नानी माँ है वो आपके पापा की सास हुई, मतलब आपकी मम्मी की मम्मी. और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा. शादियाँ जो होती है तो उसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है. तो जो लड़की होती है, जो दुल्हन होती है, उसे हम लोग कहते हैं ब्राइड. और जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, उसे कहा जाता है ब्राइडग्रूम. तो ये जो यहाँ पे आपको मैन दिख रहा है ये है संथाली ब्राइडग्रूम, और ये जो लेडी है ये है इस संथाली ब्राइडग्रूम की मदर इन लॉ, मतलब कि इनकी सास. तो एक दिन ये संथाली ब्राइडग्रूम जो है अपनी सास को मिलने के लिए गया, विजिट करने के लिए गया. तो उसकी मदर इन लॉ ने उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाया. In the next picture you can see here this man is eating that special dish. So here it is number 2. This curry is delicious. What is it? ये जो कड़ी है ये तो बहुत डिलीशियस है. डिलीशियस मतलब यमी, टेस्टी, स्वादिष्ट. What is it? ये है क्या? The mother-in-law pointed at the bamboo door. वो क्वेश्चन पूछने पे इनकी जो मदर इन लॉ है वो देखो अपने हाथ से इशारा करते हुए किसकी तरफ इशारा करती है, वो बैम्बू डोर की तरफ. ये जो बांस का दरवाज़ा है उसकी ओर इशारा कर देती है. तो ये जो ब्राइडग्रूम है, संथाली ब्राइडग्रूम, ये समझता है कि वो जो कड़ी वो जो खा रहा है, वो जो स्पेशल डिश जो उनकी सास ने बनाया है वो किस चीज़ से बनाया है, इसी बैम्बू डोर से उन्होंने बनाया है. और क्योंकि वो कड़ी उसे बहुत डिलीशियस लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, तो वो चाहता है कि अपने घर जा कर के भी वो दोबारा उस कड़ी को खाए. नंबर 3. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जिस वक्त वो वहाँ से निकलने वाला था, अपने घर को जाने वाला था, ही रिमेंबर्ड, वो याद करता है, उसे याद आता है दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. उसके गांव में एक भी बैम्बू के पेड़ नहीं हैं. तो क्योंकि अब उसे तो वो कड़ी खाना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, बैम्बू. तो उसके गांव में तो बैम्बू नहीं है, तो वो फिर देखो क्या करता है. नंबर 4. सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. तो उस बैम्बू के लिए उसने क्या किया, उसकी सास के ही घर का वो जो बैम्बू डोर था ना उसे ही रिमूव कर दिया. हम लोग जो घर बनाते हैं तो यहाँ तो हम लोग ईंट, सीमेंट उससे घर बनाते हैं, तो उसे तो हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन बैम्बू डोर को ईजिली रिमूव किया जा सकता है. तो इसने क्या किया, उस बैम्बू डोर को वहाँ से हटा के अपने सर पे देखो ढो करके ले जा रहा है, कैरी करके
ले जा रहा है कहाँ, अपने घर। तो इस तरह से उसने बैम्बू का डोर अपने सर पे उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। नंबर 5, ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने के बाद ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कहता है, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, इस बैम्बू डोर का कड़ी बनाओ, मतलब इस बांस के दरवाजे की कड़ी बनाओ। तो देखो अब क्या होता है। नंबर 6, शी वॉज शॉक्ड, ये सुनने के बाद वो एकदम शॉक्ड हो गई। शॉक्ड मतलब अचंभित। हाउ कैन आई मेक कड़ी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, और वो कहती है कि बैम्बू डोर का कड़ी कैसे बनाऊंगी मैं। उसे भी नहीं पता था कि आखिर बैम्बू डोर मतलब बांस के दरवाजे से कोई कड़ी कैसे बना सकता है। तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। यहाँ पर देखो पिक्चर में दिख भी रहा है, ये जो इनकी वाइफ है वो एकदम शॉक्ड वे में है। नंबर 7, कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू। तो ये जो मैन है ये क्या कहता है अपनी वाइफ को कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस बैम्बू को चॉप करने में। चॉप मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में कट करने में। जैसे हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वेजिटेबल्स मार्केट से जैसे लाया जाता है वैसा का वैसा ही बना देते हैं। पहले उसे धो के साफ करके पहले छोटे छोटे पीसेस में कट करना होता है। तो वो जो हम पीसेस में कट करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, चॉप। तो उस मैन को लगा कि हो सकता है इसकी वाइफ जो है इसे इतना बड़ा बड़ा बैम्बू ये कैसे बनाएगी। तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इसे चॉप करने में। नंबर 8, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। फिर भी उसकी वाइफ ने कोशिश की और क्या किया, उसे बॉयल करती रही। बॉयल मतलब उबालना। तो छोटे छोटे पीसेस में उस मैन ने उस बैम्बूज डोर को कट कर दिए और इसने क्या किया, उसे उबालना शुरू कर दिया। बहुत उबालती रही वो। लेटर बाद में व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, जब उसके हस्बैंड ने उसे टेस्ट किया, ही सेड, वो क्या बोलता है, इट्स टू हार्ड टू ईट, ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, खाया नहीं जा सकता है इसको। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें नहीं पता इसे कैसे बनाया जाता है। हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि वो अच्छी तरह से पकाया गया हो, उतना हार्ड ना हो कि हमारे दांत उसे चबा ना पाए, है ना। उसके बाद देखो नंबर 9 में क्या है, हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। तो फिर उसकी वाइफ ने क्या किया, उसमें और पानी ऐड कर दिया और फिर से उसे बॉयल किया, बहुत बॉयल किया। बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उबालती रही वो बहुत देर तक। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, ये तो अभी भी बहुत हार्ड है, मैं इसे नहीं खा सकता। द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। फिर उसके इन-लॉज जो है मतलब उसकी सास जो थी, उसी शाम फिर से इन दोनों को मिलने आते हैं। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। और फिर जब उसकी सास को सारी स्टोरी मालूम पड़ती है तो सब उसकी मूर्खता पर बहुत हंसते हैं। द मदर इन लॉ सेड, वो सारी स्टोरी जानने के बाद वो जो ब्राइडग्रूम थी उसकी सास उसे कहती है, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। तुम्हें मालूम नहीं था क्या कि वो करी जो मैंने बनाई थी वो बैम्बू शूट से बनाई थी, ना कि बैम्बू के डोर से। तो शूट मतलब आप लोग जानते होंगे टहनी होता है, टहनी सॉफ्ट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। तो सॉफ्ट पार्ट को उसने उससे कड़ी बनाई थी, ना कि बैम्बू के डोर से। तो देखो ये मिस्टेक क्यों हो गया उस ब्राइडग्रूम से, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसके विलेज में कोई बैम्बू का पेड़ नहीं था, तो उसने देखा ही नहीं था कि हाँ इससे जो है मतलब कड़ी बनाई जा सकती थी, ना ही कभी उसने उस चीज़ को कभी पहले जो है टेस्ट किया था। तो हेयर द स्टोरी एंड्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द लेट्स राइट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। Till then, you all will read the chapter and try to remember the hard words, spellings.